I believe it's the best month of the whole year. मैं विश्वास करता हूँ ये पूरे साल का सबसे अच्छा महीना है, Yes. Because we are going to celebrate the Lord's death क्योंकि हम प्रभु के मृत्यु का उत्सव मनाएंगे and we will be celebrating His resurrection. और उनके पुनरुत्थान का भी हम उत्सव मनाने वाले Yeah. हैं। That's why we are here. इसीलिए हम यहाँ पर हैं। So as we begin March, तो जैसे हम मार्च शुरू करेंगे, we are going for March. हम मार्च के लिए जा रहे हैं। We are not afraid of March हम मार्च से डरते नहीं है, because the Lord is with us. क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। Yeah. If the Lord is with you, यदि प्रभु आपके साथ है you can go through any challenge. तो आप किसी भी चुनौती से गुजर सकते हो। It may look difficult, शायद वो कठिन लगेगी, but your God is very big. लेकिन आपके प्रभु बहुत बड़े हैं। It's very big. वो बहुत बड़े हैं And He can do things which are beyond your imagination. और वो ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपकी सोच से भी बाहर है, Yeah, beyond your imagination. आपकी सोच से भी बाहर है। So Psalm 102 verse 13. भजन संहिता 102 अध्याय वचन 13। It's a beautiful month. ये बहुत सुंदर महीना है। Yeah. You will arise. आप उठ खड़े हो जाओगे। Actually, in the book of Psalm, there are prayers. भजन संहिता की किताब में ना प्रार्थनाएं हैं। I'll tell you how it begins. मैं आपको बताता हूँ शुरू कैसे होती है। It always begins like this. वो हमेशा ऐसे शुरू होती है, Oh Lord, arise. हे प्रभु उठ खड़े हो जाओ। And here he says, यहाँ पर वो कहता है, he's not praying. वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, He's saying, I saw something, Lord. वो कहता है प्रभु मैंने कुछ देखा And this is what I saw. और ये मैंने देखा है। What did I see? क्या देखा? You will arise. आप उठ खड़े होंगे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in the whole month of March, मार्च के पूरे महीने में the Lord will arise for you. प्रभु आपके लिए उठ खड़े होंगे। Yeah. The Lord will arise for you. प्रभु आपके लिए उठ खड़े होंगे। The King of Kings, राजाओं के राजा, the Lord of Lords, प्रभुओं के प्रभु, will arise for you. वो आपके लिए उठ खड़े होंगे। And then he says something beautiful. फिर आगे कुछ सुंदर वो कहता है, Yeah. And you will have mercy on Zion. और आप सिय्योन पर दया दिखाओगे। Yeah. Zion basically means a place where God lives and where people live. और सिय्योन ऐसा स्थान है जहां पर प्रभु जीते और लोग भी जीवन जीते हैं। You are with me? आप मेरे साथ हो? Yeah. So he's talking to people. तो यहाँ पर वो लोगों से बात कर रहा है, He's talking to you now. वो आपसे बात कर रहा है अभी। Purchased by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए, Washed by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा धोए गए। Can I hear an amen? आमीन। So this month तो ये महीना is a month of God's mercy for you. आपके लिए परमेश्वर की दया का महीना है। Yeah. I don't know if you have read Psalm 136. मुझे नहीं पता आपने भजन संहिता 136 पढ़ा है कि नहीं। There are 26 words in it. उसमें 26 वचन है And it ends like this. और ऐसे उसका अंत होता है, Your mercies आपकी दया are new every morning. हर सुबह नई होती है। 26 words. 26 वचन, It ends like this. वो ऐसे अंत होता है उसका। Your mercies आपकी दया are new every morning. वो हर सुबह नई होती है। Mercy means दया का मतलब don't give what I deserve. जिसके मैं लायक हूँ वो मुझे मत दो, Give me what I don't deserve. जिस चीज के मैं लायक नहीं हूँ मुझे वो दो। So I want you to write, तो मैं चाहता हूँ आप लिखो, God give me what I don't deserve. प्रभु मुझे वो दो जिसके मैं लायक नहीं हूँ। Yeah. Is there anybody who will say an amen over here? कोई आमीन कहेगा यहाँ पर? I'm asking for the Lord. God, give me what I don't deserve. मैं प्रभु से मांग रहा हूँ, प्रभु जिस चीज के मैं लायक नहीं हूँ वो चीज आप मुझे दो। Yeah. Israel lived over there. इज़राइल वहां जिया, Church has to live there. कलीसिया ने वहां जीना है, Live there. वहां पर जियो। God, give me what I don't deserve. प्रभु जिस चीज के मैं लायक नहीं हूँ आप वो मुझे दो। Yeah. So when I get what I don't deserve, ताकि जब मुझे वो मिलता है जिसके मैं लायक नहीं हूँ, I give honor to you. मैं आपको आदर देता हूँ। And when people ask me, और जब लोग मुझसे पूछते हैं how is this happening? ये कैसे क्या हो रहा है, You say, I don't know, but my God is very good. That's all. आप कहोगे मुझे नहीं पता लेकिन मेरे प्रभु बहुत भले हैं, इतना ही है। Then it says, आगे कहता है, for the time to favor her, उसके ऊपर कृपा दिखाने का समय आया है. आया है। Okay, let me just help you. मुझे आपकी मदद करने दो। If somebody likes you, यदि कोई आपको पसंद करता है ना, finish. खत्म। Out of 1,000 people, 1000 लोगों के बीच में से you'll be chosen. आपको चुना जाए। There are so many preachers, बहुत सारे प्रचारक हैं, but why? Some are picked up. लेकिन कुछ ही को क्यों उठाया गया है? There are so many engineers. बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, Why only 1 or 2 are picked? क्यों 1 और 2 चुने जाते सिर्फ? There are so many actors. बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, Why one is picked? एक कोई क्यों चुना जाता है? और क्यों उसको ही? Let me help you.
मुझे आपकी मदद करने दो। If you got a job now, यदि आपको नौकरी मिली ना which you are very happy, जिससे आप बहुत खुश हो, I want to say something to you. मैं कुछ कहना चाहता हूँ अभी। It's not because you have a degree. आपके पास डिग्री है उसके कारण नहीं हो, It's just that that person liked you. वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो व्यक्ति ने आपको पसंद किया। Yeah, that's all. इतना ही, That's all. इतना ही। Right now, people are saying berozgari, 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 because elections are coming. Everybody is saying berozgari, berozgari, berozgari. इस वक्त जो है लोग बेरोजगारी बेरोजगारी कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हो, सब कह रहे हैं बेरोजगारी चल रही है। Yeah, it's there. वो है, But why I am not saying berozgari? लेकिन मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ बेरोजगारी है? You know why? पता है क्यों? Because I depend on the favor of God. क्योंकि मैं प्रभु के कृपा पर निर्भर रहता हूँ। Yeah, I depend on the favor of God. मैं प्रभु के कृपा के ऊपर निर्भर रहता हूँ। That's why I touch his feet, I kiss his feet, and I tell him, if it is not you, I cannot do this. ये इसीलिए मैं उनके पैर छूता हूँ, उनके पैरों को चूम कर कहता हूँ, Yeah. यदि प्रभु आप नहीं होते तो मैं नहीं कर सकता था। ये It cannot happen. हो नहीं सकता, ये It doesn't happen. नहीं होता। See, you're educated, very good. You're skillful, very good. You look handsome, very good. You look very beautiful, very good. Your IQ is very high, very good, very good. But let me tell you, just bend before God and say, all this, I put it at your feet, but I don't want what I deserve. I want आमेन, what I don't deserve. आमेन। आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान, आपकी कलाएं, वो सब जो है ना लेकर हमने प्रभु के सामने पैरों पर रखना है और कहना है, प्रभु मुझे आप वो दो जिसके मैं लायक नहीं हूँ, और प्रभु आप ही वो परमेश्वर जिसके कारण मैं ये सब कर सकता हूँ जो आपने मुझे दिया है। So month of March, तो मार्च का महीना, I speak two things over you. मैं आपके ऊपर दो चीजें बोलता हूँ। One, एक, the mercy of God. परमेश्वर की दया। Two, दूसरा, favor of God. परमेश्वर की कृपा। People will like you. लोग आपको पसंद करेंगे, People will accept you. लोग आपको अपनाएंगे, People will welcome you. लोग आपका स्वागत करेंगे, People will celebrate you. लोग आपका उत्सव मनाएंगे। Proverbs chapter 3, नीति वचन 3 अध्याय verse 7. वचन 7। How many of you, through prayers, कितने लोग प्रार्थनाओं के द्वारा, Sunday prayers, रविवार की प्रार्थनाओं के द्वारा you feel you're getting stronger and healthier in your health? आपको महसूस हो रहा है कि आप मजबूत हो रहे हो, सेहतमंद हो रहे हो आपके शरीर में? Yeah, how many of you feel कितने लोगों को महसूस हो रहा stronger, है? healthier in the name of Jesus? Amen. कितने लोगों को मजबूत और तंदुरुस्त महसूस हो रहा है? Yeah. Okay. Now, beautiful words. बहुत सुंदर वचन। Here you do two things. यहाँ पर आप दो चीजें करते हो, Write it. लिखिए। Don't be wise बुद्धिमान मत बनो in your own eyes. अपनी खुद की नजर में। Number one. पहला, He says, वो कहता है, fear God. प्रभु का भय मानो। May the fear of God be the portion of your life. होने दो प्रभु का डर आपके जीवन का भाग बने। Yeah. Number two, दूसरा, turn from evil. बुराई से मुड़ जाओ, Turn from evil. बुराई से मुड़ जाओ। If you do these two things, यदि आप ये दो चीजें करोगे it's going to affect your health. तो उसका असर आपके सेहत के ऊपर होने वाला है। You're going to become like a tree आप एक पेड़ के जैसे बनोगे planted by the riverside. जो नदी किनारे लगाया गया है, Green are her leaves, उसके पत्ते हरे होंगे and she gives good fruit in the right season. और सही मौसम में वो अच्छे फल देगी। Next verse. अगला वचन, It. वो It. What is that? It. वो क्या है? The fear of God. प्रभु का भय And the turning away from evil. और बुराई से मुड़ना, It will do something for you in your body. वो आपके शरीर में आपके लिए कुछ करेगा। Yeah. It will do something. वो कुछ करेगा। What will it do? वो क्या करेगा? It will bring health to your body. वो आपके शरीर में सेहत लाएगा। Eat good food, no problem. अच्छा खाना खाओ, कोई समस्या नहीं। Walk, run, चलो दौड़ो, go to gym, जिम जाओ, do what you want. जो आप करना चाहते हो करो, Yeah. But लेकिन fear God. प्रभु का भय मानो। But लेकिन turn from evil. बुराई से मुड़ जाओ, It will bring health to you. वो आपके शरीर में सेहत लाएगा। Yeah. Health where? कहां पर सेहत? Look over there. वहां पर देखिए, Your marrow. Marrow means the place where blood cells are being produced. ऐसा स्थान जहां से जो है ब्लड सेल्स उत्पन्न होती है। सिर्फ तेरे खाने से नहीं होता है.
It's a spiritual thing. आत्मिक चीज है ये। क्या हुआ? It's a spiritual thing. ये आत्मिक चीज है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ spiritual people should live good life, आत्मिक लोगों ने अच्छा जीवन जीना है, strong life, मजबूत जीवन जीना है, healthy life. तंदुरुस्त जीवन जीना है। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते. Please go to the doctor. कृपा करके डॉक्टर के पास जाओ। If you have to take medicine, please take. यदि दवाई लेना है तो लो, But every day, na, लेकिन हर दिन take the medicine of God's word. प्रभु के वचन की दवाई जरूर लेना। Yeah. May your skin glow. होने तो आपकी जो चमड़ी है चमके। Yeah. May the strength of God glow through you. होने तो परमेश्वर की ताकत आपके द्वारा चमक उठे। Yeah. May you be found strong even when you are 70, 75, 80. May you be strong in the name of Jesus. होने तो जब आप 70, 75, 80 साल के हो तभी भी आप मजबूत दिखो यीशु के नाम में। Then it says your nerves. आगे लिखा है तुम्हारी नसें, Yeah. Your nerves तुम्हारी नसें would be healthy. वो सेहतमंद हो। Sinews, that means it's a joining thing. It will be healthy. जोड़ जो होता है वो तंदुरुस्त हो। Your muscles आपकी भुजाएं will be healthy. वो तंदुरुस्त होगी। All your inner parts आपके सारे अंदरूनी भाग will be healthy. वो तंदुरुस्त होंगे And your bones, और आपकी हड्डियां wow, they will be strong. वो मजबूत होंगी। आमीन। Your bones will not say, don't give me stress. आपकी हड्डियां ऐसा नहीं कहेगी मुझ पर तनाव मत डालो। Yeah, they will say, I'm strong, let's go. वो कहेंगे हम मजबूत है, चलो जाते हैं। I declare over you, मैं आपके ऊपर घोषित करता हूँ, as you grow in age, जैसे आप उम्र में बढ़ोगे your value will not go down. आपका मूल्य नीचे नहीं जाएगा, Your value will go up. आपका मूल्य ऊपर उठेगा, Go up. ऊपर उठेगा, Go up. ऊपर उठेगा In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Okay, listen. Many people, as they grow old, बहुत सारे लोग जब उम्र में बढ़ते हैं they have experience, उनके पास अनुभव होता है but they don't have strength. लेकिन उनके पास ताकत नहीं होती। What is God saying now? प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? I will not allow your experience to be lost. मैं तेरे अनुभव को खोने नहीं दूंगा, I will use your मैं experience. तेरे अनुभव का इस्तेमाल करूंगा। In fact, इतना भी नहीं, in fact, इतना ही नहीं, but लेकिन in your old age, आपके बुढ़ापे में your financial blessing will be more than when you were young. आपकी आर्थिक आशीष जब आप जवान थे उससे ज्यादा होंगी। Yeah, because the Lord will give you good health. क्योंकि प्रभु आपको अच्छी सेहत देंगे। Yeah, good health. अच्छी सेहत, Good health. अच्छी सेहत। When young men are struggling, जब जवान लोग संघर्ष कर रहे होंगे you will not struggle. आप संघर्ष नहीं करोगे। The young will ask, what is the secret? जवान पूछेगा क्या राज है इसका? Tell them, उनसे कहो fear God. प्रभु से डरो, Turn from evil. बुराई से मुड़ो। This is the secret. ये रहस्य है, This is the secret of my health. मेरी सेहत का यही रहस्य है। John 21, यूहन्ना 21वां अध्याय verse 6. वचन 6। Okay, I think this I want to give to some people over here यहाँ पर मैं कुछ लोगों को ये देना चाहता हूँ, because maybe financially there's a struggle. शायद पैसों के क्षेत्र में संघर्ष हो सकता है। Okay, let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Jesus, यीशु He's God. वो परमेश्वर है। Now the beauty of the Lord is, और प्रभु की सुंदरता ये है, He knows exactly where money is. वो जानते हैं ठीक ठाक कि पैसे कहाँ पर है। He knows it. वो जानते हैं। Actually, you don't need to struggle. आपको हकीकत में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। I can tell you stories. मैं आपको कहानियां बता सकता हूँ, And in fact, we will have our house of prayer. और हमारा खुद का प्रार्थना का घर भी जरूर होगा। Yeah, it's coming. आमीन। Yeah, it's coming. वो आ रहा है, Yeah, it's coming. वो आ रहा है। There's a bunch of 7 people who went for fishing 7 लोग जो है मिलकर मछली पकड़ने गए थे whole night. पूरी रात, They worked very hard, बहुत मेहनत की, but not one fish. लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। That's a miracle. वो चमत्कार है, Negative miracle. नकारात्मक चमत्कार। But then in the morning, the Lord came to meet them. लेकिन फिर सुबह प्रभु उनसे मिलने आए। You know the most beautiful thing about God? आपको पता है प्रभु के बारे में सबसे सुंदर बात, When you're struggling in life, no? जब आप जीवन में संघर्ष कर रहे होते हो ना, Suddenly appears. अचानक से वो प्रकट होते हैं। Okay, let me help you now. मुझे आपकी मदद करने दो अभी। First of all, these 7 people, no? सबसे पहली बात, ये 7 लोग जो थे ना, They were led by one man. वो एक व्यक्ति के द्वारा अगुवाई पा रहे थे। His name is Peter. उसका नाम था पतरस। He failed in his relationship with the Lord.
प्रभु के साथ उसके रिश्ते में वो असफल हुआ, miserable. So he ran away from the Lord. तो प्रभु से दूर भाग गया। Maybe some of you are sitting over here. शायद आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हो, You have failed. आप असफल हुए। So he went back to his fishing. तो मछली पकड़ने वापस गया। He said, let me do what I used to do. वो कहने लगा मैं जो पहले करता था मुझे वो करने दो अभी। Whole night. पूरी रात डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो. Every time he is thinking कुछ तो आएगा. हर समय वो सोच रहा है कुछ तो आएगा अभी, And they say, no. लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है। Does God know? क्या प्रभु को पता है? Yeah. God allowed that whole night to go. प्रभु ने पूरी रात बीतने दी। डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो. The whole night went. पूरी रात बीत गई। Morning, सुबह Jesus comes. यीशु आते हैं। Sometimes, in finance, कभी कभी पैसों के क्षेत्र में ये डालो निकालो, कुछ आता नहीं. ये प्रभु होने देता है. Sometimes it is like that. कभी कभी ऐसा होता है। You know why it happened? पता है क्यों हुआ? Because he ran away from the Lord. क्योंकि वो प्रभु से दूर भाग गया था। दूर भागो मत. दूर मत भागो, प्रभु के साथ चलो. मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं ना, कितने भी गलतियां करो, फिर प्रभु के पास जाओ. क्योंकि तेरी अगर थोड़ी भी आशा है ना, वो सिर्फ प्रभु में है. Amen। If there is any hope for you, यदि आपके लिए थोड़ी भी आशा है ना, it's Jesus. वो यीशु है। If a man says, ना, यदि मनुष्य कहता है ना, I'm going to help you, मैं तेरी मदद करूंगा, I'll tell you about man now. मैं आपको मनुष्य के बारे में अभी बताता हूँ। Because I'm in ministry, क्योंकि मैं सेवकाई में हूँ ना, सेवकाई कर रहा I हूँ। have met so many people. मैंने बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ। I've met करोड़पति, and उसके ऊपर का पति, सब पति. करोड़पति, उससे भी ऊपर जो अमीर है उनसे भी मिला हूँ। And they will promise, और वो वादा करेंगे, but they are not able to do. लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। It's not that their heart is not good. ऐसा नहीं कि उनका दिल अच्छा नहीं है, They also go through up, down, down, up. वो भी उतार चढ़ाव से गुजरते रहते हैं। But God, लेकिन प्रभु Jesus, यीशु, no up, down, up, down, up, down, no up, down. उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। No. So, man can disappoint. तो मनुष्य जो है हमें शायद निराश कर सकता है। हमेशा नहीं बोला, मैंने जो बोला वो रुक मैं बात कर. Man can मनुष्य कर सकता है, कर सकता. हमेशा नहीं बोला, can. कर सकता So है। your eyes तो आपकी आंखें should not be on man. मनुष्य पर नहीं लगी होनी चाहिए। Your eyes, आपकी आंखें it has to be on your God. वो आपके प्रभु के ऊपर लगी होनी चाहिए। Hebrews 13 verse 8. इब्रानियों 13 अध्याय वचन 8। The Lord never changes. प्रभु कभी बदलते नहीं। And if you're feeling, this tightness, somehow I'm not able to come out. और यदि आपको ऐसा लग रहा है मैं कैसे तो बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ये जो फाइनेंशियल टाइटनेस है ना, इसमें से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ. Don't do mistake. गलतियां मत करो, Don't do mistake. गलतियां मत करो। Trust God. प्रभु पे भरोसा करो। Trust. भरोसा It's very powerful. ये बहुत सामर्थ्यवान है। Trust means what? You give your whole self to God. भरोसे का मतलब क्या पता है? आप अपने आप को पूरी तरह प्रभु को सौंप देते हो और प्रभु से कहते हो, प्रभु मरा तो भी मैं खुश और जिंदा भी रहूंगा तो भी खुश, लेकिन मैं. आमीन। But don't worry. लेकिन चिंता मत करो, The Lord will not allow your face to be put to shame. प्रभु आपको जो शर्मिंदा नहीं होने देंगे। Yeah, He will not allow your face to be put to shame. प्रभु आपको जो शर्मिंदा नहीं होने देंगे। Yeah. Psalm 34 verse 5. भजन संहिता 34 में 5। Is there anybody who is looking to the Lord for help? कोई है यहाँ पर जो प्रभु की ओर मदद के लिए देख रहा है? May all the days of your life, होने तो आपके जीवन के हर दिन, may your eyes always be fixed on the Lord. होने तो आपकी आंखें हमेशा प्रभु पर लगी रहे। May not the banks of this world be your help. होने तो आपके इस संसार की जो बैंक्स है आपके ऊपर, आपकी नजर उन पर ना लगे, वो आपकी मदद ना रहे. वो आपकी मदद ना रहे। But may God लेकिन होने तो प्रभु be your help. आपकी मदद हो। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your face
will आपका चेहरा shine. It will shine. वो चमकेगा, Because when the help of God comes, क्योंकि जब प्रभु की मदद आती है your face will shine. आपका चेहरा चमकेगा, You will walk with confidence. आप आत्मविश्वास से चलोगे, You will walk with God confidence. आप प्रभु के आत्मविश्वास से चलोगे And you will say, और आप कहोगे My God is my help. मेरा प्रभु मेरी मदद है। Throughout this year, ये पूरे साल भर you will keep saying, आप कहते रहोगे My God is my help. मेरे प्रभु मेरी मदद है, My God is my help. मेरे प्रभु मेरी मदद है। So, इसीलिए on my face, तो मेरे चेहरे के ऊपर there is no shame. कोई शर्म नहीं होगी। My God will help me. मेरे प्रभु मेरी मदद करेंगे, He will never leave me. वो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, He will help me. वो मेरी मदद करेंगे। John 21, verse 6. यूहन्ना 21:6। Beautiful. Jesus said, यीशु ने कहा Throw the net on the right. दाहिनी ओर जाल डालो। I want you to write. मैं चाहता हूं आप लिखो। He knows वो जानते हैं where your profit is. आपका फायदा कहां पर है, He knows it. वो जानते हैं। He knows whether it is right. वो जानते हैं कि क्या सही है, वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, आगे है, पीछे है, वो जानते हैं. He knows it. वो जानते हैं। So this God that you worship, ये परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हो, is not some religious thing. ये कोई धार्मिक चीज जैसी नहीं है। हमें पता नहीं कहाँ, पता नहीं हिमालय पे जाना पड़ता है क्या? No, no, no. नहीं, You're so rich, you know. आप बहुत धनी हो, आपको पता है। You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हो। Yeah. God lives in you. प्रभु आपके अंदर रहते हैं। The only problem, समस्या सिर्फ एक है, you have to learn to hear Him. आपने उन्हें सुनना सीखना है। If you learn this, यदि आप ये सीखोगे to hear, उन्हें सुनना, I tell you, मैं आपसे कहता हूं you will have success. आपके जीवन में सफलता होगी। Now, we are not talking about wicked people. हम दुष्ट लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, Leave them. उन्हें छोड़ दो। I'm talking about children of God. हम प्रभु के बच्चों की बात कर रहे हैं। Why one is doing well, why other is struggling? क्यों एक अच्छा कर रहा है, एक संघर्ष कर रहा है, ऐसा क्यों? Why? क्यों? So I'm going to teach you to hear. तो मैं आपको सिखाऊंगा सुनने के लिए, And I'm praying और मैं प्रार्थना कर रहा हूं that at least 20 to 40% you will have financial increase in the name of Jesus. कि कम से कम 20 से 40% का आर्थिक रूप से आपको उन्नति मिले यीशु के नाम Yeah, में। you should go ahead. आपने आगे जाना है। Yeah. John 10:27. यूहन्ना 10:27। My sheep मेरी भेड़ hear my voice. मेरी आवाज सुनती है। And Jesus loves to talk. और यीशु को अच्छा लगता है बात करने। You may say, Pastor, my wife talks a lot. आप कहोगे पास्टर मेरी पत्नी बहुत बात करती है। Wait. रुको, The day you learn to hear the Lord, जिस दिन आप प्रभु को सुनना सीख जाओगे ना, you will say, man, he doesn't stop, yeah. आप कहोगे वो तो रुकते ही नहीं है। I think I'll take just maybe 5 or 10 minutes because I want to give you one key before you go. मैं 5 या 10 मिनट लूंगा और जाने से पहले आपको एक चाबी दूंगा मैं। Yeah. You do it. It's very simple. आप करो, बहुत आसान है वो, Child can do. बच्चा कर सकता है. बच्चा कर सकता है। It's not rocket science. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, It's the issue of the heart. ये हृदय की बात है। With God, प्रभु के साथ everything is heart. सब कुछ दिल के विषय में होता है, It's all about the heart. सब दिल के बारे में होता है। You can be educated and you have an amazing heart. आप पढ़े लिखे हो सकते हो, आपका दिल बहुत अच्छा हो सकता है, Or you can be educated and your heart is really, really not good. लेकिन यदि आप पढ़े हो सकते हो लेकिन आपका दिल ठीक नहीं हो सकता। Yeah. You may be uneducated, आप शायद अनपढ़ हो सकते हो but your heart लेकिन आपका दिल is like gold. वो सोने के जैसा है। You know, just search that scripture. Jesus one day went to his native place. यीशु एक दिन अपने गांव गए And the Bible says he could not do miracles over there. और बाइबल कहती है वहां पर वो चमत्कार नहीं कर पाए। You know why? पता है क्यों? Because they did not honor him. क्योंकि उन्होंने उसका आदर नहीं किया। Create an atmosphere where Jesus is honored in your heart. ऐसा वातावरण बनाओ जहां पर आपके दिल में यीशु को आदर मिले। Yeah. Miracles only happen where Jesus is honored.
चमत्कार सिर्फ तब होते जहां पर यीशु को आदर मिलता है। Okay, let's try Mark 6:4. मरकुस 6:4 That word honor. वो जो शब्द है आदर, एक्चुअली उसके गांव वाले क्या बोल रहे थे? अरे ये तो उसका बेटा है ना, और इसका भाई वो है ना, और इसकी बहन वो है ना, ये क्या हमें सिखा रहा है? अनादर जहां पर होता है ना, प्रभु वहां से निकल जाते हैं। यस, एक्चुअली यू कैन नॉट फेल। आप असफल हो नहीं सकते हो। If you're failing, it's because you decided, let me walk this way. आप असफल इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आपने निर्णय लिया मुझे इस रास्ते से जाने दो। I am telling you, मैं आपसे कह रहा हूं, create a state of honor in your heart for the Lord. I'm telling you, heaven will open to you. आपके हृदय में प्रभु के लिए आदर का एक स्टेज बनाओ। मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग आपके लिए खुला हो जाएगा। Yeah. Question is how to honor. अभी सवाल ये है कि आदर कैसे करना है। Yeah, very simple. बहुत आसान, Learn to say thank you. धन्यवाद देना सीखो। You said, अरे इतना easy. So easy. इतना आसान। God doesn't like disrespect. प्रभु को अनादर अच्छा नहीं लगता। You will like disrespect. आपको अनादर अच्छा लगेगा क्या? You give me 10 crores. आप मुझे 10 करोड़ दो, करोड़ देते हो, देते हो, and I take, और मैं लेता हूं, and I don't even say thank you. और मैं धन्यवाद भी नहीं कहता। पहले तो मैंने करोड़ क्या है वो देखा नहीं, फिर मुझे 10 करोड़ मिलते और मैं लेता हूं और मैं निकल जाता हूं। उद्धार मैंने कभी देखा नहीं। परमेश्वर, एक मिनट, परमेश्वर के साथ संबंध, डू यू नो व्हाट रिलेशनशिप यू हैव? आपको पता है कौन सा रिश्ता है आपका? गॉड, परमेश्वर, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर। सृष्टिकर्ता। You should know आपको पता होना है what relationship you have. आपके पास कौन सा रिश्ता है। I guarantee you, मैं आपको गारंटी देता हूं, you will hear the voice of God. आप प्रभु की आवाज जरूर सुनोगे। I guarantee you. आप गारंटी देता हूं मैं आपको, I guarantee you, you will hear the voice of God. मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु की आवाज जरूर सुनोगे। Now just listen, now just listen. अभी सुनिए, 10 lepers got healed. 10 कोढ़ी चंगे हुए, One came. एक वापस आया, 9 went home. 9 घर पे चले गए, And they were making celebration over there. और वो वहां पर उत्सव मना रहे होंगे, बैंड बाजा और एकदम गा रहे वे रहे। So Jesus said, अरे बाबा, मैंने 10 लोगों को चंगाई दिया, एक ही आया, और वो भी एक सामरी आया जिसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं। वो 9 यहूदी कहाँ गए जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है? Where are they? वो कहाँ गए? The moment you say thank you ना बेटा, जिस क्षण आप धन्यवाद कहते हो ना, the moment you say thank you, जिस क्षण आप धन्यवाद कहते हो, God feels honored. प्रभु को आदर महसूस होता है। Look here, यहाँ पर देखिए, this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। You know what Jesus said? पता है यीशु क्या कहते हैं? Only one was found. सिर्फ एक ही आया, He returned. वो मुड़कर आया, He recognized something. उसने कुछ चीज को पहचाना। धन्यवाद वही लोग दे सकते हैं जो कुछ चीजों को पहचानते हैं। I pray you recognize. मैं प्रार्थना करता हूं आप पहचानोगे। Yeah, पहचानो। What is this life all about? ये जीवन किस विषय में है? Yeah. What is this whole thing about? ये सारी चीजें किस बारे में है? Yeah. You know, this life is about you getting so immersed in the Lord ये जीवन जो प्रभु में आप इतने डूबने के बारे में that you become one with Him. कि आप उनके साथ एक हो जाओ। Then Jesus says, उसके बाद यीशु कहते हैं, you ask anything, तुम कुछ भी मांगो, it will be done for you. तुम्हारे लिए हो जाएगा। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें, Amen.